के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी ये है शिमला का वेदर, कुछ इस तरह से है। अभी तक थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौसम ख़राब था और अभी थोड़ा साफ़ हो रहा है। एक दिन ठहरने के बाद अब हम चलते हैं रामपुर की तरफ। आज हमारा टास्क रहेगा रामपुर जाने का। हर दिन एक नई है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद होते हैं तैयार। फिर मिलते हैं आपको तैयार होने है जी हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी और चपाती। ये है जी हमारा रास्ता। ये हम घर के लिए निकलते हुए रास्ते में शिमला से अब चलते हैं हम समरहिल की ओर और वहाँ से लेते हैं बस। थकावट हो गई है चलते चलते। रास्ते में बहुत सारी सीढ़ियाँ थी यहाँ पर चढ़ने के लिए। चलिए जी हम ISBT की ओर थोड़ी देर पैदल और फिर लेते हैं रामपुर के लिए एक बस। देखते हैं कितने बजे मिलती है हमें बस। अगर तो हमें सीधे ही मिलती तब तो हम जल्दी पहुंच जाते रामपुर, पर देखते हैं क्या होता है। ये हम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। रामपुर पहुंचते ही मैं चली गई रूम, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ही तेज़ भूख, तो इसलिए चाटी पुल क्रॉस करते हुए मैं चली गई अपने रूम की ओर, क्योंकि मेरी हो गई थी इस सफ़र में हमारा खाने के लिए जिसको कहते हैं बाप का माँ। जिसको खाना वो हमसे संपर्क करे। हमारी भ्राताश्री क्यों चिल्ला रहा है? और ये है मेरी मासी का बेटा जो कि बहुत अनोखी स्टाइल से सोया था। हम सब खाना खाने बैठे थे अगले वाले रूम में, और जब हम आगे आए देखा कि ये किस तरह से सोया है। इसको हो गया था 15 से 20 मिनट ये अनोखी स्टाइल से सो। अगली सुबह निकल गई मैं सुबह ही घर की ओर, क्योंकि मुझे पहुंचना था घर टाइम से और जल्द, क्योंकि घर में था मौसम खराब। और ये है हमारी सड़क के हालात जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके हो चुके हैं बहुत ज़्यादा बुरे हाल, और ये है अपनी बिल्कुल खस्ता हालत पर। बरसात के टाइम ये सड़क कभी भी किसी भी इंसान को धोखा दे सकती है, कभी भी बंद हो सकती है ये। हेलो दोस्तों, तो अब हम घर के लिए चल पड़े हैं पैदल, क्योंकि हमें नहीं मिल रही है ना बस ना गाड़ी मिलती है हमें, तो ठीक है नहीं तो चलते हैं अब हम 3 किलोमीटर पैदल अपने घर के लिए। वैसे तो शॉर्ट रास्ता कम है, फिर भी देखते हैं। ये है हमारे आसपास का व्यू रास्ते में चलने के लिए। अब हम पहुँच गए हैं लगभग अपने एरिया में। हो गई है श्रीखंड की यात्रा की तैयारी। आज हमने ली रामपुर से सीधा ही घर के लिए बस, जो कि थी हमारी बीच रास्ते तक, और उसके बाद हमें जाना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि दिन के समय यहाँ पर लिफ्ट की कमी होती है। तो अब मीटर में 3 किलोमीटर तो नहीं है वैसे जाऊँ से। और आज मैंने अपने बड़े बैग को भी रामपुर में अलविदा बोल दिया और हाथ में डाल दी हैंड बैग। उसमें ही अपना सारा सामान कवर कर दिया और फिर चल पड़ी घर के लिए सुबह 8 बजे ही। और फिर 11:30 बजे आसपास मेरी बस पहुंची। फिर मिली मुझे एक गाड़ी 6 किलोमीटर पर। तो मैं शॉर्ट रास्ते से जा रही हूँ, जो कि 5 मिनट की दूरी में अब मैं अपने गाँव पहुँच जाऊँगी बस यहाँ से कुछ ही टाइम। जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ वो है बिल्कुल झाड़ियों से भरा हुआ, नाले के नज़दीक, और थक गई इतनी ज़्यादा क्या ही बोलूँ। थकावट के बारे में कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास। थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है। मिलती है मुझे एक छोटी सी खड़ जो मैं आपको बताऊँगी। और ये है हमारा रास्ता जाने के लिए। देखो कितना जंगल जंगल है चारों तरफ। यहाँ पार से होकर मुझे जाना है ऊपर अपने गाँव के लिए। और ये है रास्ते का व्यू। सामने दिख रहे हैं हमें सेब के बगीचे, जो है हमारा पड़ोसी गांव। गई आज सुबह ही सुबह जो मेरी कसरत
अपग्रेड सब कुछ हुआ है। 2-3 दिन से थक गई हूँ ट्रैवल कर कर कर। हमारा पड़ोसी गांव यहाँ से दिख रहा है, जहाँ से बस सेब ही दिख रही है, बाकी गांव तो भी दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलो कभी और बताएंगे आपको। गाइस घर पहुँचते ही मुझे लाया गया खेत, और खेत में लगाई जा रही है स्पोर्ट, इसको बोलते हैं झिंचू। जो मम्मी लगा रही हैं, ये बहुत ही बड़ा झिंचू। देखिए किस तरह ये काम कर रहे हैं, जो कि इनसे हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अच्छा अब आप खुद ही मम्मी से बात, अब हम इसके बारे में मम्मी से बात करते हैं। मम्मी आपके हाथ में क्या है, ये क्या है? अच्छा इसका, इसे क्या कर रहे हैं आप? स्पोर्ट लगानी। इसमें तो सेब दिख नहीं रहा मुझे। आगे गाइस मम्मी भी कैमरे के सामने शुद्ध हिंदी बोलते हुए, वैसे इनको ये चला है हमारा काम। मम्मी इधर तो देखो, गलत लागो, टेढ़ा लागो, ते सीधो करो बे, ते भी काढ़े पोरू। तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पहुँचकर हम लग गए हैं काम करने, घर पहुँचते ही। और यहाँ हमने खिला तो करे, क्या करना था, क्या करना था? सेब का काटना था। टूरनो यहाँ आवे। चलिए जी अब करते हैं थोड़ा सा काम, जो काम करने की इच्छा तो है नहीं लेकिन फिर भी करते हैं थोड़ा सा काम। खेत आए हैं तो काम भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक ही दिन में पता नहीं कितना काम करवाएंगे। आज ही तो घर पहुंची, घर से सीधा ही खेत। अच्छा और क्या बोलूं। ये है भांग रोने देवा मोलनी। पागल औरत। गाइस मेरे को तो लग गई है जहरी काम करने की। अब तो यही जाने, मैं पता नहीं आई तो आई पर करूँ क्या ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। तुम सो का पहाड़ी दे विच जी तो मैं जाना तो गुणों खास काम करना, नहीं तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता, तो मैं सोचा खाली आ जाती। देखा मेरा चालाक दिमाग, देख रहे हो? और क्या, और ओके गाइस ये हमारा बोझा तैयार हो गया घर जाने के लिए, जो कि मैं उठाऊंगी। और इसके बाद से ये कवर, कट्टे की कवर, ताकि पीठ खराब ना हो। और ये माता जी, और फिर इनके लिए यहाँ पर घास एक यहाँ पर आवा, तो अब लगाते हैं इनको बोझा, फिर चलते हैं घर की ओर। बोझा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल चकने के लिए एकदम सीधे ही तैयार। क्या हुआ? मैं ओह माय गॉड, ये बोझा तो ज़्यादा ही आगे लग गया। अगर यहाँ से उठूँ तो सीधा नीचे वाले खेत को जाऊंगी। लोगों को खेत को लगता है यहाँ से उठकर सीधे उड़ना मुझे नीचे। नहीं बहुत हो गया है और नहीं निकालना। ठीक है दे रही हूँ। ये लीजिए लगाइए। ये है बर्दी, घास उठाने की बर्दी। अब हो गई तैयार, अब चकते हैं घास। मैंने भी लगाएंगे ये बर्दी। मम्मी का तो, मम्मी ने तो 3-4 ही डाले हैं, पर मेरे पास 5 है। चलो कोई बात नहीं, उठाएंगे हम। ये देखिए माता जी उठ गए अब, जो सीधे नीचे वाले खेत को पहुँचेंगे घर की ओर। और अब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का करते हैं यहीं पर समाप्त। आगे से माता श्री इतना सा डाला है, मेरे पीठ में तो बहुत ज़्यादा दिया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थी। यहाँ देखो, अब चली मैं बोझा लेके घर की तरफ, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।